साल पहले थी, कोई 2.5 लाख के करीब। उसमें हमें रोज कहा जाता था आज आइए कल आइए, आज आइए कल आइए। मेरा बहन का बेटा अमित, उसके पापा बीमार हैं। उसने मुझे कहा मामू मेरे साथ चलो, एक बंदे से पेमेंट लेनी है, मुझे डर है कहीं वो मुझे मारे ना। मैंने कहा बेटा यहाँ पे कानून नाम की चीज़ है, कोई आपके ऊपर हाथ भी नहीं उठाएगा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पहले हम 5 अक्टूबर को हम वहाँ गए और उनसे बात की। उन्होंने मुझे पूछा कि आप पंजाब से हो? मैंने कहा नहीं, मैं जम्मू से ही हूँ। कहते ठीक है बेटा, आप 20 तारीख को आकर अपनी पेमेंट ले लेना, 2.5 लाख रुपया। मैंने उनको बोला हम ठीक है अंकल, हम 20 तारीख को आपके पास आएंगे। जैसे ही हमने 15 तारीख को उनको फ़ोन किया, उन्होंने हमें कहा अभी मेरी पेमेंट नहीं आई है, मैं 25 तारीख को आपको पेमेंट दूंगा। हमने कहा ठीक है अंकल, हम 20 तारीख को नहीं, हम आपके पास 25 तारीख को आएंगे। हम जैसे ही 25 तारीख को आज वहाँ 3:30 बजे के करीब वहाँ पेमेंट लेने गए। उन्होंने कहा तू बदमाश है, पेमेंट लेने आया है, तू हमारे से पेमेंट लेगा, लेके बता। बेटे को बुलाया, वहाँ से उस बेटा आया, उसने मेरी जेब से मोबाइल निकाला और नीचे ज़मीन पे तोड़ दिया मोबाइल मेरा पूरा। अभी 2 महीने पहले मैंने अपना फ़ोन लिया था, मैंने कहा फ़ोन क्यों तोड़ रहे हो, मेरा क्या कसूर है, मेरे पेमेंट दो, हम चले जाते हैं। तू बदमाश है, तू बदमाश है, करो इसको जान से मार दे, बंद करो इसको, गेट बंद कर दो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसका बेटा, उसके ताया, उसके चाचा, पता नहीं 7-8 लोग थे, उसकी लेडीज़ भी वहाँ पे। उन्होंने वॉश बेसिन उठा लिया सर पे मारने के लिए। बीच में अमित पड़ा, उसका हाथ बजा, वॉश बेसिन वहीं पे टूट गया। फिर उसके बाद वो रॉड लेके आया, उसे रॉड से मारने की कोशिश की, जो रॉड उन्हीं के किसी अपने को लगी। फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी के ऊपर रॉड मारी और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। वहाँ से लेडीज बोलते बोलते आई, इनकी गाड़ी के टायर पंचर कर दो, कैसे जाते हैं हम भी देखते हैं, कैसे जाते हैं हम भी देखते हैं। मुझे ज़मीन पे लटा के उन्होंने बहुत 7-8 लोगों ने बहुत मारा, सारे के साथ। चनत्या ट्रेडर्स और उसके फादर अमन ने, यहाँ अमन के फादर जो चैतन्या के फादर हैं अमन, उन्होंने शुरुआत की। बेटे ने आके उसको पूरा का पूरा मेरे को जान से मारने की कोशिश की। मैं बड़ी मुश्किल वहाँ से जान बचा के टूटी हुई गाड़ी से यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपनी जान बचा के। जम्मू में बहुत बुरा हाल है, हमें इंसाफ चाहिए। कहाँ का वाक़या है ये चट्ठा। हम उसके बाद सतवारी थाने गए थे और वहाँ से उन्होंने हमें यहाँ भेजा। आप अकेले थे? मैं था, मेरे साथ अमित था और मेरे साथ आसिफ जी थे, आसिफ गिर जी। वो दो ही लोग थे? वो 7-8 लोग थे, उनका पूरा परिवार इकट्ठा होकर उन्होंने मारने की कोशिश की है। उनके वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होगा, हर चीज़ में। मैंने उनको हाथ जोड़ता रहा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा हमारी पेमेंट दे दो, अगर आपको माल दिया है, ईंटों का काम है, ईंटें दी हैं, अगर आप हमें 1.5 साल से कर रहे हो, आप हमें पैसे दे दो, हम दोबारा आपके नहीं आएंगे यहाँ पर, माल देंगे। कहते माल हमने ले लिया है, तू पैसे लेके बता हमसे, तो पैसे लेके बता, इसके माल के पैसे लेने आया, इसको भी अंदर बंद कर दो, इसको जाने नहीं देंगे यहाँ से। पेमेंट किस चीज़ की थी? ईंटों की, ईंट ब्रिक्स जो होती हैं। आप ईंटों का काम करते हैं? मेरे जीजू ईंटों का काम करते हैं, उनके साथ गया था मैं। तो पुलिस स्टेशन गए आप? पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने कहा आप एमएलसी कराओ, मेरी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है। मैं आसिफ जी आप भी साथ में थे, क्या हुआ पूरा वाक़या? ये मेरे फॉर फ्रेंड हैं श्री दीक्षित गुप्ता जी। तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि इन्होंने आज हमें बोला हुआ है कि पेमेंट के लिए, तो हम जाते हैं उधर। तो जैसे हम उधर एंटर किया तो जो चैतन्य जो ट्रेडर्स है उसका मालिक अमन,
जैसे हम बैठे उसको ना जाने क्या पता नहीं हड़बड़ाहट सी, एकदम शॉर्ट टेम्पर हो गया वो, और गुस्से से इनके खिलाफ इतना जोर से बोलने लगा। तो साथ ही उसका बेटा आया, और बेटा आते ही इसका मोबाइल पॉकेट में था, पॉकेट से मोबाइल पकड़ के ज़मीन पे मारा। इन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट की है, यार आप हमारे साथ लड़ाई करने को क्यों आ रहे हो। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा सुना, और एकदम से 7-8 लोग इसके ऊपर पड़ गए, टूट पड़े इसके ऊपर। तो मैंने जैसे उन्होंने बोला इनकी गाड़ी कहाँ है, गाड़ी को रोको, गाड़ी जाने नहीं देनी, तो मैं समझा कि इधर तो मुझे लगता है कि इसको मार ही देंगे, जान से मार देंगे। रोकना चाहूंगा आपको, अकेला इन पर हमला हुआ या आप पर भी हुआ? नहीं, मैं तो एकदम से जैसे इसके ऊपर पड़ गए तो मैं बाहर आ गया। मैं सोचा अगर ये मुझे भी पड़ जाएंगे या ये भाई है इसको भी पड़ जाएंगे तो पुलिस स्टेशन तक कौन पहुंचेगा। मैं फौरन वहां से लिफ्ट लेकर पुलिस स्टेशन तक पहुंचा, और मैं जाते ही एसएचओ साहब जो जेपी सिंह साहब हैं उनको इन्फॉर्म किया, और उन्होंने इतनी चालाकी की, उन्होंने एसएचओ के पास जाके अप्रोच नहीं किया, वो गाड़ीगर जाके मोल जी हैं वहाँ पे चौकी ऑफिसर, उनको अप्रोच करते हैं ताकि वहाँ पे उनकी सुनवाई हो। तो मैं अजय शर्मा जी हैं, वो अच्छे हमारे ऑफिसर हैं एसपी साउथ, उनको भी मैंने जैसे इनके ऊपर हमला हुआ फौरन पहला मैंने फ़ोन अजय शर्मा जी को किया। उन्होंने बोला आप चिंता मत करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, अगर इनके ऊपर कोई ऐसी वारदात हुई है तो पुलिस इनके साथ है, आप घबराइए नहीं। और अभी इनको पता नहीं कितनी गहरी चोट लगी हैं, हम इनको मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं, और मैं मेडिकल कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आशुतोष साहब, अगर वो मेरी आवाज़ को सुनते हों तो प्लीज़ इनकी ट्रीटमेंट कराएं, और जितनी जल्दी हो सके इनकी एफआईआर तो लगना ज़रूरी है। अगर आज इन्होंने गुंडागर्दी की है तो और ना जाने 2.5 लाख के लिए इन्होंने इनको मारने की कोशिश की, हो सकता है कितने लोगों का और भी पैसा देना हो उन्होंने। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इस भाई दीक्षित गुप्ता को इंसाफ मिलना चाहिए, और आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इसकी आवाज़ जो आम पब्लिक तक पहुँचाई है। और मैं चाहूँगा एक बार फिर से कि ये जो अमन है चैतन्य ट्रेडर्स वाला, इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। धन्यवाद। फिर आपको हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता हैं दीक्षित गुप्ता जी, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जैसे इन्होंने बताया। इनके इस समय वस्त्र फटे हुए हैं, और ये आप तस्वीरें देखें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जानलेवा